तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। सो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स। तो हमें पता ही है कि प्रोटीन्स अपने हेटेरोपॉलीमर्स है, क्योंकि एक प्रोटीन काफ़ी सारे अमीनो एसिड से बनते हैं और प्रोटीन में काफ़ी टाइप्स के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। Heteropolymers containing strings of amino acids. Structure of molecule means different things in different context. अब हमसे कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरस इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिकुलर फार्मूले, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया। Organic chemists always write a two-dimensional view of the representing the structure of the molecules, example benzene और naphthalene। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ये दो टू डायमेंशनल व्यू हुआ बेंजीन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Physicists conjure up the three-dimensional views of molecular structures, while biologists describe the protein structure at four levels. अब हमने कहा हुआ है कि फिजिसिस्ट थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जबकि बायोलॉजिस्ट इसको फोर लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। The sequence of amino acids, that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is the primary structure. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगा जो हमें मदद करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को जानने में। जैसे कि ये कोई चेन है अपने अमीनो एसिड्स की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें हेल्प करेगा कि ये वाला अमीनो एसिड अपना मान लो ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, ये सेरीन है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें ये सीक्वेंस पता लग जाए। प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, जैसे हमने प्रोटीन को एक लाइन की तरह माना। द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड, लेफ्ट वाले को हम सबसे पहला अमीनो एसिड कंसिडर करेंगे, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड, और इस वाले को हम अपना लास्ट अमीनो एसिड कंसिडर करेंगे। उसके बाद द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। अब जो अपना पहला अमीनो एसिड होगा, मान लो ये चेन है, इस पे जो पहला अमीनो एसिड यहाँ पे होगा और एंड वाला यहाँ पे होगा, तो पहले वाले को हम एंड टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे, और द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड, और इस वाले को हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे। अब इसको याद कैसे करें कि लेफ्ट वाले को हमने एन बोलना है और जो लास्ट वाला उसको हमने सी टर्मिनल बोलना है। तो आप इसको आइसोसाइनाइड से याद कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि साइनाइड को हम CN लिखते हैं, लेकिन आइसोसाइनाइड को हम NC लिखते हैं, तो इससे याद रहता है कि N अपना लेफ्ट साइड पे और C अपना राइट साइड पे, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। अब जो हमने अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ये स्ट्रक्चर हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिया गया है, लेकिन प्रोटीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे हम देखेंगे वो एग्जिस्ट करता कैसे। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स similar to a revolving staircase. Of course, only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix. तो जो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर था, जो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एग्जिस्ट करता था, उसका अगला स्ट्रक्चर है आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें कहा गया कि वो एक हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें एक हेलिक्स दिया गया है, जैसे ये एक हेलिक्स की फॉर्म में है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। मतलब कि प्रोटीन्स में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्टेटमेंट बन सकती है। Other regions of the protein thread are folded in other forms, which is called the secondary structure. In addition,
The long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure. अब जैसा हमने पढ़ा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपना अल्फा हेलिक्स होगा और जो हेलिक्स होगा वो राइट हैंडेड होगा। ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। एक दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है अपना बीटा प्लेटेड शीट, जिसमें ये पैरेलली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के। अब इसके आगे भी अपना एक टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा। तो जो अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें हमने अल्फा हेलिक्स पढ़ा और बीटा प्लेटेड शीट्स पढ़ी। अब इन्हीं को हम इन्हीं के ऊपर फोल्ड करते जाएं तो हमें उसका टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। तो ये हॉलो वुलन बॉल की तरह हमें दिख भी रहा है, which give rise to the tertiary structure. This gives us a three dimensional view, और ये एक 3D व्यू देता है हमें प्रोटीन का। Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर टर्शरी स्ट्रक्चर में रहते हैं। वही लाइन हमें यहाँ बताई गई है कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स। तो इस डायग्राम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दी गई है और ये वाली चीज़ हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दी गई है। ये बहुत बच्चे मिस भी कर देते हैं, पर हमें ये याद रखना है। अगला हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। अब कुछ प्रोटीन्स एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स के बने होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा चेन्स से बने होते हैं। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, example linear string of spheres, spheres arranged one upon each other in the form of a cube or a plate, etc., is the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure. अब आप इसमें देखो तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स को ही बहुत सारे इकट्ठे करके एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हमें यहाँ पर दिख रही है। वही हमें कहा भी था कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी या फिर सब यूनिट्स होंगे। तो हमें यहाँ पे दो सब यूनिट्स दिख भी रहे हैं जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि अपना जो अडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। तो हमें याद रखना है कि अडल्ट का है, इन्होंने अडल्ट ह्यूमन का है। Two of these are identical to each other, hence the two subunits are of alpha type. तो अपने 4 सब यूनिट्स होंगे जिसमें 2 अल्फा टाइप्स होंगे और बाकी के 2 होंगे वो बीटा टाइप होंगे। बच्चों में ये डिफरेंट होते हैं लेकिन अडल्ट में यही होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है कि A इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड B इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग को उसने N का है और एंडिंग को हमें C का है। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड होगा वो फर्स्ट अमीनो एसिड कंसिडर करेंगे और उसको हम N साइड या N टर्मिनल भी बोलेंगे, और जो अपना सबसे लास्ट वाला अमीनो एसिड होगा उसको हम राइट हैंड साइड काउंट करेंगे और उसको हम C टर्मिनल बोलेंगे। तो इसी के साथ अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।